फिर भाई ये सर्कुलर डायनामिक्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो ये कितनी स्पीड से घूम रहा है बताइए? v स्पीड से घूम रहा है, तो उसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सारे बच्चे बताएं मुझे? mv स्क्वायर अपॉन एल नॉट प्लस एक्स ना, एक्स बाहर खिंच गया वो। ये फोर्स आएगा कहां से बताओ? स्प्रिंग फोर्स से। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? kx। तो अगर ये ब्लॉक में यहां दिखा रहा हूं आपको कि अगर ये ब्लॉक किधर खिंच गया x, तो इस ब्लॉक पे अंदर कितना फोर्स आएगा? kx। और ये फोर्स इसको क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना क्रॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर क्या आएगा इसमें? x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट, सॉल्व करना आप लोग यार, के स्क्वायर एल नॉट प्लस 4mv स्क्वायर के माइनस के एल नॉट अपॉन 2k। इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा तो k की वैल्यू जैसा 1 दे देगा, समझे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। मास की वैल्यू कुछ 1 या 2 दे देगा। अभी आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बट एग्जाम में आएगा तो वो क्या करेगा? वो वैल्यूज़ दे देगा। यहाँ पे वैल्यूज़ देगा तो वो सिंप्लीफाई करके आप क्वाड्रेटिक बनेगी। उसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला बताना सभी को, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। वहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई यही आंसर आ रहा है। चलो इसके बाद सॉल्व करना। एक वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, उसको छोड़ दोगे आप। एक वैल्यू क्या आएगी आपकी? निगेटिव, उसको छोड़ देंगे आप। चलिए भाई, तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क, अभी हमने वर्क ही पढ़ा है ना। वर्क निकालने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो एक बार मैं वर्क निकालने के आपको तरीके बता दूं। क्या क्या तरीके होते हैं बताइए? अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट हो गई आपका। अगर फोर्स कांस्टेंट तो वर्क डन क्या होगा? एफ डॉट डी, है ना। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो क्या होता है? एफ डॉट डी। और अगर मैं फोर्स वेरिएबल है तो, और अगर हमारा एफ एक्स कर्व बना हुआ है, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसका जो एरिया होगा वो मैं क्या देगा? एरिया इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। ये सबको पता है ना। इतने तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते नहीं भाई क्वेश्चन। सबसे पहले लिखिए आप एक क्वेश्चन भाई। फोर्स वाले तो मैंने आपको करवा दिए थे वर्क डन के। इसके डॉट प्रोडक्ट वाले करवा दिए थे ना, एफ डॉट है, ठीक है। लिखिए भाई क्वेश्चन लिखिए। फोर्स F इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिख लेना पहली बात तो इस पर, ठीक है। एक बॉडी पे जो फोर्स है वो कितना है, क्योंकि इस पर कॉन्सेप्ट भी है। फोर्स की वैल्यू है 6x i कैप प्लस 2y j कैप। कैसा फोर्स है बताएंगे आप मुझे? वेरिएबल फोर्स है और x में भी है, और मतलब दो फोर्स हैं, समझे। उसमें x का भी फोर्स, किसी बॉडी पे x का भी फोर्स और साथ में दोनों फोर्स हैं। और दोनों फोर्स कैसे हैं? x वाला भी बदल रहा है और y वाला फोर्स भी बदल रहा है, ठीक है। और ये फोर्स जो है, इट डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम, ये फोर्स एक बॉडी को उठाता है कहाँ से? 3i कैप। देखो बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा वेक्टर्स लग रहा है। तो वेक्टर्स का मतलब ये नहीं होता कि बहुत टफ क्वेश्चन। जहाँ पे वेक्टर्स आते हैं इनफैक्ट वो क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है ज़्यादा। और इसको मैंने उठा के कहाँ पहुँचा दिया? 5i कैप माइनस कहाँ, बेसिकली जो पोजीशन होती है 3i कैप प्लस 8j कैप, इसका मतलब समझते हो आप? 3,8 होता है, कुछ नहीं है। जो 3,8 पॉइंट होता है उसी को हमने क्या लिख दिया? ये वेक्टर हो गया ना यार। ये देखो, अगर ये पॉइंट मेरा 3,8 हो जाए तो इसका x कॉम्पोनेंट कितना आएगा बताओ आप? अरे x कॉम्पोनेंट 3 आएगा ना यार, और इसका y कॉम्पोनेंट कितना आएगा? 8। तो क्या लिख देते हैं इसको? 3i कैप प्लस 8j कैप। तो बेसिकली 3,8 है, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट कितना हो गया?
5i कैप माइनस 4j कैप। आप सब देख लो पहले इस क्वेश्चन को, है ना। अभी बॉडी कहाँ मूव कर रही है यार बताओ, 1D में या 2D में? ये x में जा रही है, y में जा रही है, दोनों में जा रही है? बताओ यार, दोनों में जा रही है ना, ठीक है। तो अब देखो आपने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, सारे बच्चे तो देखें पहले, नोट बाद में करना। वर्क डन होता है कितना बताओ, आपने पढ़ रखा है F डॉट डी। डी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो बताओ क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या? एफ डी एक्स। एफ डी एक्स कब लगाओगे? जब बॉडी एक्स में जा रही है और वाई में जा रही तो एफ डी वाई, और दोनों में जा रही तो देखो होता क्या पता है, सपोज करो बॉडी एक्स में जा रही है तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डी एक्स लिखते हैं, और बॉडी वाई में जा रही तो क्या लिखते हैं? डी वाई लिखते हैं। अभी क्या हो रहा है, जो आपकी बॉडी है वो कहीं बीच में चल रही है ना, किसके? भाई सारे बच्चे ध्यान से देखें, नोट बाद में करना से। अभी आपका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया कितना, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो पता क्या होगा, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपोनेंट तो एक्स का आएगा नहीं आएगा बताओ? इसको बोलेंगे डी एक्स क्या, आई कैप। आप ऐसे गए ना, सपोज देख, अगर आप ऐसे चल के गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ? अरे एक्स में भी तो हुआ डिस्प्लेसमेंट यार, एक्स में आगे चले गए, साथ में कहाँ गए आप? वाई में भी चले गए, कितना? समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट जैसे डी एक्स लिखते थे ना एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई डी वाई लिखते थे, अभी बॉडी कहाँ चल रही है? बीच में चल रही है, तो उसमें डी एक्स भी होगा और डी वाई होगा। तो जो यहाँ पे आपका ये डिस्प्लेसमेंट है इसको डी आर लिखोगे आप, और जो डी आर की वैल्यू होगी ना, इसमें क्या है, इसमें एक एक्स का कंपोनेंट भी है और साथ में क्या है, तो सारे बच्चे दिमाग में बिठा लें, अब जो आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे वो क्या लिखोगे? डी एक्स आई कैप। छोटा डिस्प्लेसमेंट जो डी एक्स होता था वो क्या हो गया? एक्स में भी हो गया और वाई में भी लिखिए पहले आप, और ये बार बार आएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। हाँ नहीं, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि डी आर की वैल्यू कितनी होगी, ये डी आर की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप छोटा सा आगे चल के गए ऐसे कहीं 2D में, तो आपका x भी चेंज हुआ और आपका y भी चेंज हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। लिख लिया? बात समझ आ गई आपको? अब क्या करोगे बताओ? आप वर्क डन निकालोगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हो पता है? सबसे पहले आप देखिए, ये f लिखा हुआ है, सारे बच्चे देखिए इधर, अगर मैं f को dr से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा बताओ मुझे? भाई एक बार जाके तो घर पे पढ़ना पड़ेगा, सारे बच्चे बताएं क्या आएगा यार? वर्क आएगा, छोटा वर्क आएगा नहीं आएगा? तो छोटे वर्क को क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे dw। लिखिए भाई, ये कौन सा वर्क आ गया? उसको dr डिस्टेंस चलाने में, समझे? ये तो सबको पता है कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पहले स्मॉल स्टेप में वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट मार देते हैं। जब इंटीग्रेट मारते हैं तो पूरे में वैल्यू आ जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? पहले मैं उस बॉडी को थोड़ा सा जा रहा हूँ, कितना? डी आर। तो वर्क कितना होगा? एफ डॉट डी आर होगा। अब देखना आप, देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बट आपको टफ लग सकता है, ऐसा आप कई आगे क्वेश्चन करने वाले हो तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो फोर्स को क्या लिखा मैंने? ये लिखा, और डॉट क्या लिख दिया मैंने? डी एक्स आई कैप प्लस क्या? अब बताओ आई डॉट आई क्या होता है और आई डॉट जे क्या होता है? 0 होता है। तो क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? अरे आई डॉट आई 1 हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 6x dx, और जे डॉट जे क्या होता है? 1, तो प्लस कितना आ गया? ये क्या है बताओ? सारे बच्चे बताएं क्या है? ये छोटा सा चला है ना उसको डी आर, ये उसका वर्क आया है। ये वर्क किसका लिखा हुआ है? ये एक्स वाले फोर्स का वर्क लिखा हुआ, और ये वाई वाले। तो स्मॉल वर्क आया है। अब क्या करना है बताओ? क्या उस बॉडी को थोड़ा तो चला, उस बॉडी को मैं यहाँ से लेके यहाँ ले गया ऐसे, तो कैसे निकालोगे टोटल वर्क डन? इंटीग्रेट मारोगे, समझ गए? तो ईशान बताओ, यहाँ पे
जब इंटीग्रेट मारोगे तो क्या करोगे, लिमिट लगानी पड़ती है ना। अब लिमिट लगनी है तो यहां पे क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, मतलब इस डी आर का फिर इस डी आर का इस डी आर का, मैंने सारे डी आर के वर्क को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब ये बताओ यहां पे लिमिट क्या लगेगी, देखें कौन बताता है, सभी से मेरा क्वेश्चन है कि एक लिमिट इस पे लगेगी, है ना। और एक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बढ़िया। लिमिट क्या लगेगी एक्स में, एक्स में बॉडी कहाँ से कहाँ गई बताओ, पहले कहाँ पे थी, फिर बॉडी कहाँ पहुँच गई 5, तो लिमिट क्या लगेगी 3 to 5। जीरो आ गई, क्वेश्चन गलती कर दी। 3 से 5 हो गया, और ये कहाँ से कहाँ गया बताओ, हाँ 8 to -4। लिखिए भाई सारे बच्चे, इसको नोट कर लो पहले यहाँ तक, फिर आगे समझाते हैं आपको। नोट कर लिया भाई सबने। अब देखो यार इसमें इंटीग्रेशन भी बहुत ही ईजी है, आपको ये नहीं बोलेगा इंटीग्रेशन नहीं आता। x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, है ना। मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगर कहीं पे लिखा हो x⁻n dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x dx, इसकी पावर कितनी हो गई 1 हो गई, कितना आ गया इंटीग्रेशन x²/2, और यहाँ पे कितना है y dy, तो सिमिलरली y dy का इंटीग्रेशन कितना आएगा y²/2। ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा, और देखिए वैल्यू क्या आएगी, मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ। कितना है इसका इंटीग्रेशन बताओ भाई, 3x²। अरे 6 भी तो बाहर था, तो इंटीग्रेशन 3x² आ गया। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया बताओ, ये y²/2 और 2 जाएगा तो ये इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट लगाते हैं कहाँ से कहाँ तक, 3 to 5, यहाँ पे क्या लिमिट लगेगी 8 to -4। पहले अपर लिमिट लिखते हैं, कितना आएगा 3/5² माइनस, फिर क्या लिखते हैं, अरे सबको पता है ना, एक्स के प्लेस पे लोअर लिमिट 3² प्लस, पहले अपर लिमिट लिखते हैं कितना आएगा -4 का स्क्वायर, माइनस फिर लोअर लिमिट लगते हैं 8², सब मिला के आंसर क्या रहा है, बुक में दिया हुआ है 0। ये 75 - 27 आ रहा है, और प्लस 16 - 64 आ रहा है, और सब मिला के वैल्यू कितनी हुई 0। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फोर्स ऑन ए बॉडी, सारे बच्चे लिखिए भाई, फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय a + bx। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट या वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स है क्योंकि x के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इट एक्ट्स अलोंग x एक्सिस, लिख लीजिए दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग x एक्सिस where a and b are constants, a and b are constants, ये constants हो गए हमारे। Find the work done by this force when body is displaced from x is equal to x1 to x is equal to x2। बॉडी को मैंने कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर दिया है, x1 से x2 डिस्प्लेस कर दिया है। ये प्योरली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तो अगर आपको इंटीग्रेशन याद है तो यू कैन सॉल्व इट, और कुछ नहीं है। बाकी बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बस अगर आप इनको थोड़ा सा आइडिया इंटीग्रेशन का तो। चलिए भाई बताइए वर्क डन कितना आएगा, इंटीग्रेशन f dx, a को अलग कर लो, अलग कर लो चलो बिल्कुल, और a वाला a के साथ भी तो आएगा बेटा, a कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो है नहीं ना, a अलग है ना, a x आएगा इसका इंटीग्रेशन। भाई इस मंडे को सभी का टेस्ट होगा, सारे बच्चों को आना है, ठीक है। इस बार तो थोड़ा मैं ऑक्यूपाइड था तो सबका टेस्ट हो नहीं पाया, और ये पूरा वर्क पावर एनर्जी और फ्रिक्शन आएगा इंक्लूडिंग स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स की मैं 1-2 दिन क्लास करूँगा, वो ख़त्म हो जाएगा,
सारे बच्चे रिवाइज कर लेंगे, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन और वर्क पर एनर्जी जितना कराया है, और पढ़ के आना है, बिना पढ़े टेस्ट मत दिया करो तुम लोग। मंडे को मैथ्स का और फिर वेडनेसडे 7 तारीख को मैथ्स का टेस्ट है निकाल स्कूल में। 6 को ले लेते हैं 6 को लेते हैं टेस्ट। 7 तारीख को मैथ्स का है स्कूल में। अरे स्कूल में पास हो जाओगे सब, बहुत अच्छे। मेरा 4 को मैथ्स और 6 को केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमारा टेस्ट है। अच्छा चलो भाई, सारे बच्चे इसका आंसर बताएं यार। कशिश बोलो बेटा, क्या आंसर आया? ठीक है, इनको इंटीग्रेशन नहीं पता है, घबराओ मत, करा दूंगा मैं। ठीक है, सैटरडे संडे में, सैटरडे क्लास करूंगा 1 घंटे की, डिफरेंस इंटीग्रेशन की करा दूंगा सबको। आ गया क्या आया? कॉमन ले लिया तुमने? ठीक है, तो भाई सारे बच्चों के आ गए, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और बाकी लोग भी मुझे आंसर दें। चलो अच्छा समझो, देखते हैं भाई, अच्छा देखते रहिए अब जिन बच्चों के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। और देखो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ यार, तो प्लीज़ अब थोड़ा आप लोग इंटीग्रेशन में स्पीड अप करो। क्या आएगा बताइए, बॉटम क्या होगा? एफ डी एक्स, एफ कितना है और डी एक्स है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी भाई? कितना था शुरू में x, बाद में जितने अब सारे समझते हो भाई, जितना एडिशन होता है सारा अलग अलग हो जाता है, तो ए डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए आप? या जितने टर्म्स एडिशन में होते हैं सबको अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी? x1 से x2 प्लस कितना आएगा ये बी एक्स डी एक्स, और लिमिट कहाँ से लगेगी? x1 से x2। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है बताइए? अरे कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना यार, तो क्या आएगा ये? a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स, x1 से क्या x2 प्लस b क्या होगा? बाहर आ जाएगा x डी एक्स, और लिमिट आप सबको पता होना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है यार। एक ही बच्चा बोला पूरी क्लास में, सबको क्लियर ना? कितना होता है dx का? x प्लस b बाहर है, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। भाई प्लीज़ बातें नहीं, x1 से x2, ठीक है। तो क्या आएगा ये? अपर लिमिट लिखते हैं माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं प्लस b, ये x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। नोट करिए भी सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तो मुझे आंसर दिए। एक वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, एंड दिस वेरिएबल फोर्स इज 3x प्लस 5। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 to x इज इक्वल टू 4। या इसको तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, क्यों? f इज इक्वल टू 3x प्लस 5 को ड्रॉ कर पाओगे? कैसे? अच्छा वैल्यूज रख दोगे। mx प्लस सी नहीं पढ़ा? y इज mx प्लस सी, या मैंने करवा रखा है कि जब कहीं ऐसे लाइन लिखी होती है तो mx प्लस सी होता है। जिन बच्चों को नहीं पता मुझसे मिलके जाएंगे, मैं बता दूंगा, इसकी वीडियो पड़ी मेरे पास स्ट्रेट लाइन की। क्या होता है ये? mx प्लस सी। या तुम अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना, क्या करोगे? 2 पॉइंट्स लोगे कहीं पे, उनको ज्वाइन करोगे, क्या बन जाएगी? ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, ऐसे। और आप लोग मुझे बताइए इसका वर्क डन कहाँ से? x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 पे कितना वर्क डन होगा? चलो भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप एरिया बनाओ और आपको सीधे आंसर दिखेगा। इतना ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, बट अभी इंटीग्रेशन से निकालना नहीं है आपको, बाद में वेरीफाई कर लेना। इंटीग्रेट करके क्या करोगे? लिमिट मार दोगे कहाँ से कहाँ तक, आंसर आ जाएगा।
लेकिन अभी आपको ग्राफ बना के, है ना, फिर वहाँ से क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ के बीच में, x = 2 से x = 4 जो ये एरिया बनेगा वो आपको क्या देगा, चलो निकाल के दिखाओ भाई, देखें कहीं x = 2 यहाँ आएगा तो, और x = 4 कहाँ पे आएगा, फिर कहीं यहाँ आएगा, तो कौन सा एरिया वर्क डन देगा मुझे बताना जरा। अरे यार ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, इस ग्राफ में जो ये एरिया होगा ना, कौन सा भाई, एरिया का मतलब समझते हो, कौन सा एरिया होता है, बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। दोबारा कैलकुलेट करो सही से, है ना, ये एरिया जो होता है आपको क्या देता है, कौन सा एरिया, बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। तो चलो कौन बच्चा मुझे बताएगा एरिया कितना आएगा, 10th क्लास की मैथ्स है, 9th क्लास की बल्कि, 28 आएगा। गुड, क्या क्या अनुभव बता भी दो, कैसे निकाला यार, ये हाइट कैसे निकालोगे, बिल्कुल सही यार, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 × 3 6 + 5 11, समझे, हाइट आ गई कितनी 11, ठीक है। और ये हाइट कैसे निकलेगी, x की वजह से 4 पुट करते हैं तो चलो 17 आ गई हाइट। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ट्रेपेजियम का एरिया पढ़ा ना 10th क्लास में, क्या होता है, हाफ इंटू, अनुष्का बोलो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना। तो पैरेलल साइड्स का सम कितना हो गया, 11 + 17, क्या बनेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 + 17, और इंटू क्या, डिस्टेंस कितने इनके बीच में, 2 × 2 कितना आएगा बताइए, 28। और आप सबको पता है कि यार एरिया और इंटीग्रेशन सेम बातें होती हैं, तो अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी इसको इंटीग्रेट करके मुझे दिखा सकता तो दिखाए कि अगर मैं 3x + 5 को 2 से 4 इंटीग्रेट मारूंगा तो आंसर क्या बैठेगा, 28। देखिए भाई, कोई मुझे दिखा सकता है ये जल्दी से प्रूफ करके कि अगर मैं 3x + 5 को f dx है ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो चलो अब प्रूफ करके दिखाओ, और जो सबसे पहले दिखाएगा वो मुझे कॉपी पास करे, अरे बस कर लो जाओ, आसान से है। एरिया निकालना है इसलिए ज़्यादा लोड नहीं है, जरूरी है एरिया से करना है। चाहो तो इंटीग्रेशन कर लो अगर कर पाओ तो। अच्छा, ये x है यहाँ पे, ठीक है, ये x हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, f। f न्यूटन में, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी देखिए, ये वैल्यू 10 न्यूटन हो गई, और ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज -10 न्यूटन, और ये सेंटीमीटर है, समझे, 20 50, और ये कितना है, ये 60 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया, और मिड में कितना है, मिड में 70 सेंटीमीटर। ये किसका ग्राफ बना हुआ है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे x क्या है, x सेंटीमीटर में। तो आपको बताना वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स, जब मैंने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया है तो कितना वर्क करना पड़ा, फिर जब मैंने इस बॉडी को
40 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो कितना वर्क करना पड़ा, और जब मैंने इस बॉडी को पूरा 80 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा है। चलिए भाई सारे बच्चे मुझे बताइए। अब देखो बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए यार, पर डिस्प्लेसमेंट में गलती मत करना। डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, न गड़बड़ हो जाएगी। एमकेएस में क्या होता है, फोर्स न्यूटन डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मुझे बताइए 20 सेंटीमीटर ले जाना कितना वर्क करना पड़ा, जूल या न्यूटन। ठीक है यार बेटा आपका आंसर सही है। हाँ 1 जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। यार तुम लोग ये एरिया निकाल पा रहे हैं, ये एरिया कितना हो गया, कैसे निकालोगे, हाफ बेस, बेस कितना है 20 नहीं है यार, 20 नहीं है, कितना है, क्यों, हाइट कितनी है, हाइट 10 हो गई यार, कितना आ गया 1 जूल। ये 2 से 2 कट गया ना यार, हाफ नीचे था ना, तो हाँ हाइट 10 हो गई यार, तो 1 आ गया। नहीं फोर्स न्यूटन बेटा, जो फोर्स है वो न्यूटन में है, फोर्स न्यूटन में कितना आ गया, दिस इज 1 जूल। अच्छा बी का आंसर बताओ यार तुम लोग, 3 आ रहा है, कैसे निकाला, फोर्टी कहाँ पे आएगा, 20 कहीं आएगा ना 40, तो कौन सा एरिया ऐड हो जाएगा बताओ आप यार, ये एरिया और ऐड हो गया ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 20:0.1। हाइट कितनी है, अरे हाइट कितनी है 10, और बेस कितना है 40 नहीं है 0.4 है मीटर में ना, 0.2 सॉरी, दिस इज 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कितना 0.2 मीटर, तो ये आ गया 0.2 मीटर, और हाइट कितनी हमारी 10, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10 × 0.2 है ना, कितना हो गया 3, तो 0 से 40 का वर्क डन कितना आ गया, ये एरिया हमारा कितना था 1 + 2 कितना हो गया, ये 3 जूल आ गया। चलो पूरे का बताओ यार, ठीक है यार अनुष्का पूरे का एरिया कितना रहा है, क्या था 3.5, इस पूरे का निकाल दिया, कैसे निकाला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स का सम लिख लेते हैं एक बार, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड कितनी बोलो मुझे जरा यार, ये 20 है, ये 50 है, कितनी हो गई 30 मत बोलो 0.3 बोलो, ये कितनी है 0.6, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू डिस्टेंस कितनी है 10, बताओ ये सारे बच्चे कितना है पक्का, 4.5 आएगा ना। अच्छा ये एरिया कैसे निकालोगे, ये वाला कितना यहाँ लिख लेते हैं हाफ, और बेस कितना है यार 0.2 बेस हो गया, हाइट कितनी है 10, कितना आ गया है, लेकिन ये 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव क्यों नेगेटिव यार, फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव फोर्स पीछे लग रहा होगा ना, ये फोर्स कहाँ है पॉजिटिव, तो पहले तो आप उसको धक्का मारते ला इधर कहाँ तक 60 सेंटीमीटर तक, और 60 के बाद आपने फोर्स क्या कर दिया वापस लगा दिया, तो ये एरिया क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो वर्क डन कितना होगा बताइए +4.5 एंड -1 दिस इज 3.5 जूल। ठीक है चलो मैं होमवर्क बता देता हूँ, कल मिलते हैं।